Good morning, children. Welcome in my GK online class. I am Sangeeta, going to teach you GK. Today's my topic is in your chapter What is gem? यानी कि जेम है क्या? जेम्स यहाँ देख रहे हो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि जेम्स अपने आप में यह दिखाता है कि ये काफी बहुत खूबसूरत है। ये चैप्टर 15 का है। जेम्स हमारे जानते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है बहुत सारे प्रीसियस चीज़ों से भरा हुआ है। तो ये हमें ये जितने भी जेम्स यहाँ चर्चा किए गए हैं ये सभी तो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारे धरती से ही प्राप्त होते हैं। धरती से, समुद्र के अंदर, पहाड़ों पर, मतलब ये सभी चीज़ें जो है हमें नेचर से ही मिलते हैं। नेचर हमें वो सभी खूबसूरत थिंग्स दिए हैं, बशर्ते कि हम उसकी खूबसूरती को बनाए रखें। अगर हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स हमें नेचर देना बंद कर देगी और तब फिर उसका हमें वह रूप देखना पड़ेगा जो हमें क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस चैप्टर में दिया गया हुआ जेम्स के बारे में। जेम्स आप देखते हो कि बहुत ही कलरफुल्स होते हैं सभी जेम्स। कोई रेड कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई वाइट कलर का होता है और कोई ब्लैक, मतलब बहुत सारे कलर्स में होते हैं जो अगर एक साथ मिला के रखा जाए तो हम उसे देखकर कलर तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत होता है, चाहे वो कोई भी कलर हो। तो जेम्स का कलर ऐसे भी चमकीला होता है और ये जो कहता है हेक्सागोनल कटिंग होती है। तो जब हम नेचर से जो जेम्स लेते हैं तो वो जो होता क्या है कि वो उतने खूबसूरत होते नहीं है। वो तुम देखोगे तो लगेगा कि अरे ये डायमंड है, ये जो है रूबी है, ये सफेद है, लेकिन जब हम उसे अपने खानों से निकाल के जब हम उसका क्या करते हैं कि उसे कटिंग करते, जब उसकी कटिंग की जाती है तो उस कटिंग में जैसे हेक्सागोनल कटिंग होगा तो बहुत सारे साइड से कटिंग, जब साइड उसके कटते हैं तब उसमें एक क्या आता है? तेज आता है, एक चमकीलापन आता है जो तब उस स्टोन को खास बना देता है। समझ गए? तो ये स्टोन्स ऐसे अपने आप में खूबसूरत नहीं है ये, लेकिन जब हम उसकी खूबसूरती को निखारते हैं तो वो खूबसूरत बन जाता है। यानी कि उस स्टोन में, उस पत्थर में ये पावर होता है कि अगर हम उसे एक अच्छे शेप में काटेंगे तो वो चमकीला बनेगा। तो इस जेम्स क्या है? एक प्रीसियस स्टोन है, यानी कि मूल्यवान क्या है? पत्थर है, मूल्यवान पत्थर है। आपके इस चैप्टर में बहुत सारे जेम्स की चर्चा की गई है, जैसे रूबी, सैफर, टर्क्वाइज, एम्बर, एमराल्ड और डायमंड। ओके, तो रूबी को हम मणिक भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र भी ग्रह नक्षत्र को इस क्या कहते हैं? जेम्स से जोड़ देते हैं। तो इसके पहनने से हमारे अंदर भी एक खास प्रकार की विकृति भी कहो या अच्छी कृति भी कहो कि बहुत सारे थिंग्स भी हो जो हमारे अंदर एक बॉडी में चेंजिंग आ जाती है ये पहनने से भी, जो हमारे जैसे ज्योतिष शास्त्र में इसकी बहुत ही महत्व बताया गया हुआ है कि अगर आपको ऐसे बहुत गुस्सा आता है तो आप ये जेम्स पहनिए, आप वो पहनिए। ये मतलब एक जेम्स को दूसरे ग्रह नक्षत्र से जोड़ देते हैं और उसका जो है रिएक्शन हमारे ऊपर देखा जाता है। तो हो सकता है ऐसा हो भी और ऐसा हमारा अंधविश्वास भी हो, दोनों हो सकता है। ये सब रिसर्च का चीज़ है कि अगर सही में रूबी जो है इफेक्ट हमारे शरीर पर इफेक्टेड है या नहीं है, क्या ये ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यह जो है ये क्या है? रिसर्च की थिंग्स है। तो हम इस चैप्टर में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सिर्फ आपको यह बताएंगे कि ये आपके बुक में कौन से जेम्स की चर्चा की है और उसकी खूबी क्या है। ओके, तो रूबी को मणिक कहते हैं। ए रूबी इज ए पिंक टू ब्लड रेड कलर्ड जेम्स स्टोन। ये जो होता है पिंक से ब्लड रेड, मतलब खूनी लाल जिसे कहते हैं, वैसा लाल कलर का ये जेम्स स्टोन है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जुलाई को इंगित करता है, जुलाई मंथ को इंगित करता है। सैफर ये जो है नीलम इसे कहते हैं। इट इज ए मोस्ट प्रीसियस एंड वैल्यूएबल ब्लू जेम्स स्टोन। ये बहुत ही मूल्यवान और ब्लू कलर का जेम्स स्टोन है। इसे ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार सितंबर मंथ कहा गया है। टर्कोइज ये इसे हम फिरोजा भी कहते हैं। फिरोजा
इट इज एन ओपेक ब्लू टू ग्रीन मिनरल्स। ये ब्लू और ग्रीन से बना हुआ जो कॉम्बिनेशन होता है उस तरह का ये दिखता है। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या है, दिसंबर को इंडिकेट करता है। अम्बेर, अम्बेर जो है इसे क्या कहते हैं, कहाराऊ कहते हैं। इट इज fossilized tree resin that has been appreciated for its color and nature beauty। अब ये जो होता है ये आपको मतलब नेचर से प्राप्त है। एक खास प्रकार का जड़ होता है जो जमीन के अंदर है। जब हम उसे जड़ को बाहर निकालते हैं तो उसमें एक क्या होता है, वो येलो कलर में आता है, और जब उस वही चमकीला होता है, जड़ ही उसका चमकीला होता है, और जब उस पर पॉलिश वगैरह करते हैं तो और भी वो चमकीला हो जाता है। तो ये एक खास प्रकार के किससे, जड़ से बनाया जाता है। ये जो है क्या दिखाता है, नेचर ब्यूटी को भी दिखाता है। आप उसी जड़ से आपको ये हींग जो है हमारे यहाँ बनाई जाती है, उसी से यह जो है बनाया जाता है। एमराल्ड को पन्ना भी कहते हैं। पन्ना इट इज ए ग्रीन कलर जेमस्टोन। ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का जेमस्टोन है, और यह मई को बताता है। डायमंड, डायमंड ये जो जानते हो ये बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इसकी कटिंग की वजह से ये खूबसूरत होता है। जितना ये खूबसूरत होता है उतना ये मजबूत, हार्ड ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ही, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो छोटे छोटे कण में ये टूट जाता है। इट इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन। ये भी कार्बन होता है। एक कार्बन जो हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं, देखते हो ब्लैक कलर का होता है, ठीक उसी का ये दूसरा कार्बन रूप है, लेकिन ये चमकीला कार्बन है। प्योर कार्बन, एम्बलम ऑफ प्योरिटी एंड परफेक्शन। ये किस चीज का है, शुद्धता, प्योरिटी मतलब शुद्धता, और किसका, परफेक्शन, यानी कि हम परफेक्ट है अपने आप में। हमारा जो वर्क है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब आप किसी आपका वर्क, आपका ये जो है सिंबल बन जाता है। जैसे डायमंड जितना अपने आप में प्योर है, जितना अपने आप में शुद्ध है, उसी प्रकार है। तो ये डायमंड के जो है ये जहरीला भी होता है और ये खान से निकाला जाता है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट है पर्ल। पर्ल को हम क्या कहते हैं, मोती भी कहते हैं। पर्ल इज ए हार्ड ग्लाइस्टेनिंग ऑब्जेक्ट। ये मोती बनने की ये जो है एक जीव के अंदर बनता है। जैसे आपने देखा होगा एक, जिसे हम ये कहते हैं सीप कहते हैं, जैसे इस तरह का कंस्ट्रक्शन ये रहता है, अक्सर देखते होंगे इस प्रकार का रहेगा और इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना रहता है। इसके अंदर ही यह मोती बनता है। इसके जब इसको ओपन करते हैं तो इसके बीच पार्ट में हमारा मोती दिखता है, समझ गए। तो ये इस शेप में यह मोती वहां दिखता है। ये उसके बॉडी के अंदर बनता है खास केमिकल रिएक्शन, नेचुरल केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये बनता है। और जब इसका जो है समझ से क्या कहते हैं, इसे पाला भी जाता है। इसकी खेती क्या कह सकते हैं उसको, मतलब इसे पालने के रूप में, जैसे कि व्यवसाय के रूप में भी लिया गया। बड़े स्तर पर जो है सीप को पाला जाता है और उससे मोती तैयार की जाती है। कुछ तो मैनमेड भी मोती, अब जैसे एक नेचुरल मोती हो गया, लेकिन इन्हीं के प्रोसेस के, इसी के इस प्रोसेस को सीख करके वैज्ञानिक ने क्या किया है, अब अपने तरीके से भी उसके अंदर वो मोती बनाता है। तो ये जो है क्या है, नेचर प्रोडक्ट है या ये कहे जीव के द्वारा बना हुआ है। कोरल, इसे मूंगा कहते हैं। इट इज ए सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। यह क्या है, हैप्पीनेस का सिंबल है। तो हमने पर्ल और मोती, ये आपने इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारे जेम्स को जाना। जेम्स का यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में भी होता है। ये जेम्स वर्ड जो है कहाँ से लिया गया था, अमेरिकन इंग्लिश से बना हुआ जेम्स वर्ड है। तो आप इस चैप्टर का रीडिंग देंगे और उससे जुड़े ये क्वेश्चंस मैंने देख रहे हैं HW में दिया गया है। व्हाट आर द 7 जेम्स, 7 जेम्स क्या है, तो आप इस लिखिएगा देयर आर प्रीशियस जेमस्टोन। उसके बाद आप नाम मैंने एक इंडिकेट बता कर दिया है, जैसे रूबी है, पर्ल है, इस तरह आप 7 जेमस्टोन का नाम लिख लेंगे और उसे लर्न कर लेंगे। ओके, बाय।